नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ज्योतिष के एक गोपनीय और जटिल विषय को हम ले रहे हैं। इसे एक्सप्लेन आज हम आपको करेंगे क्योंकि कई जगह पर इसका प्रयोग होगा। विषय है ग्रह युद्ध। एक तो गृह युद्ध होता है जो किसी देश के आंतरिक मामलों से जुड़ा होता है। यहाँ गृह नहीं है, ग्रह है। दो ग्रहों के बीच में युद्ध होता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में युद्ध होता नहीं है, लेकिन प्रतीत होता है कि युद्ध हो रहा है। तो उसे हम कैसे ज्योतिष में अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की परिचर्चा हमारी रहने वाली है। हमारे पास ग्रह कितने हैं? एक तो सूर्य है, क्योंकि युद्ध होगा तो इन्हीं ग्रहों के बीच में होगा। चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसके लिखने का एक कारण है क्योंकि सारे ग्रह युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी गृह युद्ध में भाग नहीं लेंगे। सूर्य और चंद्रमा ग्रह युद्ध में भाग लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मन है और ये आत्मा है। इसलिए ये जो है ऑलरेडी इन ग्रहों के साथ शामिल ही है, इसको अलग से नहीं लेना है। इसमें एक कारण और भी बनता है सूर्य के ना शामिल होने का, कि सूर्य के पास में जो भी ग्रह जाएगा अस्त हो जाएगा। सूर्य उसकी ऊर्जा को अपने में सोख लेगा तो वह लड़ेगा ही क्या उससे। राहु और केतु भी ग्रह युद्ध में नहीं शामिल होते हैं, क्योंकि ये कोई पिंड है नहीं, ये परछाई है। तो परछाई से युद्ध नहीं होता है, तो ये भी शामिल नहीं होंगे। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि मन का स्वामी है, जिसके साथ बैठता है वही स्वरूप धारण कर लेता है, तो ये भी युद्ध में शामिल नहीं होता, युद्ध से दूर रहता है। जिसके पास में चले जाएगा उसी के अनुसार हो जाएगा। मन, चंद्रमा मन है ना, आप संतों के संग रहेंगे तो मन पे जो है सत्संग चढ़ेगा। पहलवान के बीच में रहेंगे तो पहलवानी के दांव पे इसका रंग चढ़ जाएगा। और अगर ज्योतिष के बीच में है तो कुछ ग्रह नक्षत्रों का रंग चढ़ जाएगा। तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ होता है उसका रंग धारण कर लेता है। बहुत ही ये लचीला ग्रह है। अब हुआ ग्रह युद्ध जो होगा वो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन्हीं 5 ग्रहों के बीच में होता है। पहला सूत्र याद करिए, जब भी ग्रह युद्ध आप देखेंगे तो सिर्फ इन्हीं 5 ग्रहों में आपको देखना है। यानी ये 2 ग्रह और ये 2 ग्रह ग्रह युद्ध में शामिल नहीं है, इनको हम हटा देंगे। अब हमारे पास बचते हैं 5 ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अब इसमें भी 2 भाग किया गया है। इन 5 ग्रहों को 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला भाग जो है ये पौर है। पहला भाग कौन सा है? पौर। दूसरा भाग क्या है? याई। ध्यान से समझिएगा, इन 5 ग्रहों में पौर और याई 2 वर्गों में इनको बांटा गया है। पौर में बुध आ जाएगा, गुरु आ जाएगा और शनि आ जाएगा, इनको पौर ग्रह कहते हैं। और याई में शेष 2 बचे, मंगल और शुक्र आ जाएंगे। ये आप क्लासिफिकेशन याद रखेंगे। बुध, गुरु, शनि और मंगल, शुक्र, याई। एक आप इसमें से कोई याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आप याई याद कर लीजिए, मंगल और शनि, मंगल और शुक्र की युति, या मंगल और शुक्र जो है याई में आते हैं। याई ग्रह मंगल शुक्र के बाद जितने बचे वो क्या हो गए? पौर। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु को लेना ही नहीं है ग्रह युद्ध में, तो वो तो ऑलरेडी छूट ही गए। तो मंगल और शुक्र, मैंने अपनी टेक्निक आपको बता दी, मैंने कैसे याद किया था अपने शुरुआती दिनों में। याई मैंने याद कर लिया, मंगल और शुक्र, शेष मैंने सब जान लिया कि पौर हैं।
अभी इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। पहले अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रह युद्ध होता क्या है। सारे ग्रह जो है ये हमारा सन है, इसी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं अपने परिपथ पर। सभी ग्रह अपने परिपथ पर चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते हुए कभी कभी क्या होता है कि ग्रह जो है बिंदुओं में समान आ जाते हैं, अंश में एक ही राशि पर चलते हैं और समान राशियां ऐसे ही बनती हैं। ऐसे राशियों का बंटवारा होता है, ऐसे ऐसे बन जाता है राशियों का बंटवारा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये राशि, यहाँ से यहाँ तक ये राशि, यहाँ से यहाँ तक अलग राशि। तो जब भी कोई ग्रह एक ही राशि पर, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, यानी ग्रह युद्ध में तभी यह होगा जब एक राशि में एक से अधिक ग्रह होगा। अगर एक राशि में एक ही ग्रह है तो यह ग्रह युद्ध नहीं होगा। ग्रह युद्ध के लिए एक राशि पर एक से अधिक यानी 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह आदि का होना जरूरी है। इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं डायग्राम से आपको पुनः वापस समझाऊंगा। एक ही राशि पर 2 से अधिक ग्रह हो तब ग्रह युद्ध होता है। ग्रह युद्ध होगा कब? मान लीजिए कि यहीं पर मंगल बैठा हुआ है, मेष राशि में है, शुक्र भी अपने परिपथ में चलता हुआ मेष राशि पे चल रहा है। मंगल की डिग्री जो है 15 है और शुक्र की भी डिग्री 15 है, यानी एक ही राशि पर समान डिग्री पर स्थित 2 ग्रहों के बीच में युद्ध की स्थिति बन जाती है। उसी को ग्रह युद्ध बोला जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस युद्ध में, इस स्थिति में जब 2 ग्रह सेम पोजीशन पर आ जाते हैं एक ही राशि में, इसको 2 उदाहरण से आप समझिए। आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे, 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं और आपके आगे कोई चल रहा है, आप उसे जब ओवरटेक करते हैं, उसके बगल जब आप पहुंचते हैं ओवरटेक करते हुए या ओवरटेक करने वाली स्थिति में होते हैं, बराबरी पर आ जाते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जब आप बराबरी पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो बगल में है और जो आप हैं, दोनों गाड़ियां जो चला रहे हैं ड्राइवर, वो थोड़ा सा सतर्क होने लगते हैं। वहाँ पर एक दूसरे को आगे या पीछे छोड़ने की भावना उत्पन्न हो जाती है। कोई एक आगे निकल रहा है और कोई एक पीछे जाएगा, दोनों में से कोई एक आगे निकलेगा। बहुत बड़ा लॉजिक मैं दे रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। आपको हर कोई बता देगा कि ग्रह युद्ध में विजयी ग्रह कौन सा है, लेकिन क्यों विजयी है इसका कारण तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब मंगल और शुक्र दोनों समान अंश पर हैं। ये हो गए आपके मंगल महाराज, ये हो गया आपका हाईवे, ये मंगल महाराज चल रहे हैं, ठीक, ये लेन हो गई। इधर से शुक्र महाराज भी चल रहे हैं। अब जब शुक्र यहाँ इस डिग्री पर, अब ये इसकी भी गति है, इसकी भी गति है, लेकिन अब इसकी गति इतनी अधिक है और ये उस अपेक्षा धीमे चल रहा है, तो ये शुक्र भी अब इसके ऊपर तो चढ़ नहीं जाएगा। 2 प्लैनेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं है, यानी लड़ाई ऐसी नहीं होगी कि एक दूसरे से टक्कर कर जाएं। अब यहाँ पे शुक्र के सामने मजबूरी है कि ये क्या करे, ओवरटेक करे। जब यही ओवरटेकिंग वाली स्थिति बनती है तो इसी को ग्रह युद्ध कहा जाता है। अब जब ये ओवरटेक करेगा, ठीक इसके पीछे से कहाँ आ जाएगा, इसकी बराबरी पर आ जाएगा। और जब बराबरी पर आया यानी कि अब दोनों के राशि और अंश समान हो गए हैं। इसमें जीतता कौन है? आप अगर गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे, और जीतता कौन है? हमेशा जो ओवरटेक करता है, वो आगे निकलेगा, तभी वो ओवरटेक कर रहा है। ओवरटेक करने के लिए ही वो आगे निकल रहा है। तो यानी जो ओवरटेक कर रहा है, यानी जिसकी डिग्री कम होगी, जिसकी डिग्री में अंश और कला देख लीजिए, कला जिसकी कम होगी वह विजयी होगा। और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे हम ले लेते हैं कि तुला राशि है, यहीं पर गुरु है और यहीं पर शनि है।
तुला राशि में गुरु और शनि है और इनकी डिग्री हम मान लेते हैं कि गुरु 9 अंश का है, शनि भी 9 अंश का है। अंश के बाद में आपको कला विकला देखनी चाहिए, मिनट और सेकंड भी देखने चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे जान लीजिए, जब आप कुंडली देखते हैं नीचे लिखा रहता ग्रहों का अंश, गुरु लिखा गया है, गुरु लिखा है, गुरु किस राशि पर है, 7 पर है, यानी यहाँ पर 6 लिखा रहता है, यानी 6 राशि पूरा करके 7 पर गया है। फिर उसके बाद अंश लिखा रहेगा कि 9 अंश पर है, फिर उसके बाद कला विकला लिखी रहेगी, मान लीजिए 21 है। फिर उसके बाद हम शुक्र का देखेंगे, शुक्र भी यहाँ शनि है, शुक्र नहीं लिया हमने, शनि है, शनि का देखेंगे, शनि भी 6 राशि पार करके 7वीं पे चल रहा है, वो लिखे। शनि कितने अंश का है, 9 अंश का है। अब यहाँ अंश से निर्णय नहीं होगा, अंश समान होना चाहिए ग्रह युद्ध के लिए। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि दोनों की कलाएं कितनी हैं। अब यहाँ पर शनि की कला 17 है। अब आप इससे ये समझिए, यहाँ पर अब हम बदलेंगे, गुरु तुला राशि पर 9 अंश और 21 मिनट का है, तो बताइए आगे कौन सा ग्रह है, गुरु है। अभी शनि 9 अंश पर तो है, लेकिन कला में थोड़ा सा पीछे है, यानी यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन गुरु कहाँ पर है, आगे है थोड़ा सा, और यहाँ पे शनि पीछे है, यानी शनि ओवरटेक करने वाला है। तो जो पीछे होता है, जो ओवरटेकिंग पोजीशन में होता है, वही विजेता होता है। लॉजिक आपको समझ में आओगा। आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लीजिए, देख लीजिए, लिखा होगा जिसकी कला कम होगी वो विजयी है। व्हाई? दिस इज द रीजन। समझ में आपको ये आया होगा। मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये आप कलाओं को देख लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे जिसकी कला कम है वह ग्रह विजेता है, वह आगे निकल जाएगा। दूसरी चीज आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही राशि पर एक ही अंश पर पहुंचे हुए हैं, यानी सेम पोजीशन पर बैठने के लिए संघर्ष हो रहा है। कुर्सी एक है और उस पे बैठ कितने लोग रहे हैं, 2 लोग। 2 लोग उस कुर्सी पर बैठने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो एक जो आगे निकल गया है, यानी कि आगे निकलने का मतलब क्या है, वो अपनी पकड़ उस कुर्सी से ढीली कर दिया है, और जो नया आया है वो अब आ रहा है कब्जाने, उसके पकड़ में ज़्यादा होने वाला। आप ऐसे भी कुर्सी के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि एक ही कुर्सी पर 2 लोग बैठने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। तब ऐसा नहीं है कि तमाचा चलने लगेगा दोनों बीच में, लेकिन बैठने के लिए संघर्ष हुआ ना, तो वही चीज़ को युद्ध बोला जाता है। चाहे ग्रह युद्ध बोल लीजिए, चाहे ग्रह संघर्ष बोल लीजिए, ग्रह स्ट्रगल बोल लीजिए, वही चीज है। अब यहाँ पे कुछ रोचक चीजें मैं और बताऊंगा। अभी तो आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर अगर जिसकी कला कम होगी वही ग्रह विजेता होगा, कारण भी आपके सम्मुख आ गया। अब दूसरी चीज मैं बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहीं पर हम मान लेते हैं कि गुरु के साथ में चंद्रमा हो गया। गुरु के साथ में अगर चंद्रमा है तो ग्रह युद्ध नहीं होगा, चंद्रमा ग्रह युद्ध में भाग नहीं लेता है। चंद्रमा क्या करेगा, गुरु पे ही हावी हो जाएगा। चंद्रमा क्या है, मन है। मन जो है उसका कोई आकार स्वरूप नहीं है, सूर्य आत्मा है उसका, वो उसी पिंड में ही समाहित कर लेता है, अपने अनुकूल उसे बना लेता है। राहु केतु को भी नहीं शामिल करेंगे। जब राहु केतु के साथ में ऐसी स्थिति होती है, जैसे मान लीजिए गुरु के साथ राहु आ गया, ये शनि के बजाय कौन सा ग्रह हो गया, राहु हो गया, और डिग्री समान हो रही है, तो अब यहाँ पे चांडाल दोष बनेगा और बहुत तगड़ा वाला बनेगा, क्योंकि दोनों बहुत करीब हैं। चंद्रमा के साथ राहु आ गया तो अब वहां पर ग्रह युद्ध नहीं होगा, बहुत तगड़ा वाला ग्रहण दोष बनेगा। मंगल के साथ आ गया तो ग्रह युद्ध नहीं देखना, अब वहां पे अंगारक दोष बन जाएगा, बहुत तगड़ा वाला। ग्रह युद्ध सिर्फ इन्हीं 5 ग्रहों के बीच में, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के बीच में देखना है। इसमें से आपका जो पौर ग्रह है, एक तो बुध है, गुरु है और एक शनि है, ये पौर है, और ये तीनों क्या हो गए, याई हो गए।
अब यहाँ पर देखिए, जब भी ग्रह युद्ध बनेगा, इसमें वक्री ग्रहों के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर ग्रह युद्ध में दो ग्रह जो हैं, एक वक्री हो या दोनों वक्री हो तो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर दो पौर ग्रह युद्ध कर रहे हैं, पौर मतलब मैंने टिक लगाया हुआ है, दो पौर ग्रह युद्ध में हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी जब शनि लिया था, गुरु और शनि, जब दो पौर ग्रह युद्ध करते हैं तो वह सबसे निकृष्ट युद्ध होता है, वह सबसे निकृष्ट युद्ध होता है, यानी उसका रिजल्ट ज्यादा खराब होता है। यहां पर पौर ग्रह मतलब अगर किसी भाव में एक ही राशि पर समान अंश पर बुध, गुरु और शनि में से कोई दो ग्रह या तीन ग्रह होंगे तो वह जो होगा पौर ग्रहों का युद्ध होगा। उस पौर ग्रहों के युद्ध में जो ग्रह हारा हुआ होता है वो अशुभ फल देता है अपनी दशा अंतर दशा में। अच्छा, आप ऐसे समझिए, दो लोगों की लड़ाई हुई, ये आप हो गए, ये आपकी बीवी हो गई, लड़ाई हुई दोनों लोगों में। अब ये बताइए, अब लड़ाई होने का मतलब ये थोड़े है कि बंदूक लेकर फायरिंग शुरू कर देंगे। लड़ाई का मतलब होता है अपनी पोजीशन को ऊपर साबित करना, अपने आप को ऊपर साबित करना, अपने आप को सही साबित करना, यही होती है लड़ाई। ग्रहों में भी ऐसे ही होता है, ना कि मिसाइल जो है रसिया और यूक्रेन की तरह लॉन्च करने का डर दिखाते रहें। अब यहाँ पर जब ये हम हैं, आप हैं या कोई भी दो, इन्हीं को ग्रह मान लीजिए, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और ये हो गया पराजित, ये आप हैं, आप पराजित हो गए, आपकी वाइफ विजेता हो गई। अब जो पराजित हुआ है विचारों में या किसी प्रकार से चुप हो गया, शांत हो गया बेचारा, अब क्या होगा कि जो हारा हुआ महसूस कर रहा, उसका मन क्या होता है, खिन्न होता है, उसका मन जो है खिन्न होता है, थोड़ी सी मन में बेचैनी, परेशानी, उद्विग्नता आदि आ जाती है। यानी हारे हुए ग्रह का मन क्या होता है, खराब। तो जो ग्रह हारा है मन खराब है, यानी जब उसकी दशा आएगी तो खराब मन से किया गया काम सफल नहीं होता, तो खराब मन से जो ग्रह फल दे रहा है वो कहाँ से सफल होगा। और जो विजेता रहता है उसका मन क्या रहता है, प्रफुल्लित। और जो विजेता हुआ रहता है वह क्या करता है कि हारे हुए को अपने अनुकूल चलाता है। जब पीछे से गाड़ी ओवरटेक कर दी दो पहली अपने सामने वाली गाड़ी को, तो अब क्या हो गया कि ये जो आगे गई है गाड़ी, इसका मन क्या था कि मैं इसे पीछे छोड़ूंगा। जो आगे चल रहा है उसकी यह इच्छा नहीं थी कि कोई आए मुझे पीछे छोड़ दे, वह तो अपनी धुन में चल रहा, लेकिन पीछे वाले ने अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया है। तो इसलिए जो पीछे अंश में था, जो ओवरटेक कर लिया, जो जीत गया, वह अच्छा परिणाम ही नहीं देता है, बल्कि जो ग्रह हारा हुआ है उसका प्रभाव भी ले लेता है, यानी उसका भी अच्छा फल ये देगा। अपना तो अच्छा फल देगा ही देगा, लेकिन इसका भी अच्छा फल यही देगा, यानी जीता हुआ ग्रह बहुत अच्छा फल देने लगता है, क्योंकि अपने हिस्से का अच्छा देगा ही, सामने जिसको हराया है उसका भी अच्छा ले लेगा, और जब इसका अच्छा इसने ले लिया तो इसके पास सिर्फ क्या बचा, बुरा बचा, यानी इस ग्रह की दशा इसीलिए खराब जाएगी। एक चीज यह भी देखा जाता है कि युद्ध जो हुआ है वह किस भाव में हुआ है। भाव का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है, यहाँ पे दशम भाव में है। अलग अलग भावों में ग्रह युद्ध होने से प्रभाव भी अलग अलग हो जाता है। अभी इसको मैं और क्लियर कर रहा हूँ, अभी आगे मैं ये भी क्लियर करूंगा कि अगर दो से अधिक ग्रह हो, तीन हो, चार हो, तब कैसे देखना है कि ग्रह युद्ध है तो कौन जीता कौन हारा। वक्री होने पर भी अभी मैं बताऊंगा। पहले मैं ये ले लेता हूँ कि ये आप समझ जाइए कि ग्रह युद्ध अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव देता है। दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, आपके बीच में और आपकी पत्नी के बीच में, किसी के बीच में, ठीक है, थोड़ा मनोरंजक भी लगे आपको इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। इन जनरल मैं कभी बहुत ज़्यादा मजाक वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन आज टॉपिक मिल गया है उसी लायक तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ये दो हो गए पति और पत्नी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, बहस हुई। अब आप जानते हैं जब भी बहस होगा, लड़ाई होगी, तो लड़ाई का कोई एक मुद्दा होगा।
वह जो मुद्दा हुआ है, जो मुद्दा है उसी मुद्दे पे लड़ाई हुई है। अब ये दोनों लड़ रहे हैं बच्चे को लेकर के। अगर ये दोनों बच्चे को लेकर के लड़ रहे हैं, बहस हुई है, तो इनकी लड़ाई की भूमि कौन सी है? बच्चे, यानी ये बच्चे वाले भाव में। ऐसे आप ऐसे जानेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर ग्रह युद्ध हुआ है दशम भाव में, तो यानी इन दोनों के बीच जहां युद्ध हुआ है वह क्षेत्र कौन सा है? व्यक्ति का कर्म क्षेत्र है। काम को लेकर के ये दोनों लड़ रहे हैं। अरे तुम नौकरी नहीं चेंज कर रहे हो, सैलरी बहुत कम है, मेरा 9 लाख कैसे आएगा? तो यहाँ पे काम को लेके, कभी बच्चे को लेकर के, कभी सास ससुर को लेकर के, कभी बेवजह के अगर छठे भाव में हो गया तो यानी कि ये कोर्ट कचहरी को लेकर के मामला है। तो ऐसा भी हो सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मान लीजिए जो छोटे भाई बहन है, देवर आदि को लेकर के हो रहा है दोनों के बीच में, तो ये किस भाव का बन गया? तीसरे भाव का बन गया। समझ में आपको ये चीज आ गई होगी कि किस भाव में बन रहा, वो भी महत्वपूर्ण है। जिस भाव में बना हुआ है, जब हारे हुए ग्रह की दशा आएगी तो उस भाव से संबंधित चीजों में नुकसान करेगा। सप्तम भाव में बना है, तो जब सप्तम भाव में हारे हुए ग्रह की दशा आएगी तो पत्नी के लिए तकलीफ देगा, पत्नी को पीड़ित कर देगा। धन भाव में बना है तो हारे हुए ग्रह की दशा आएगी तो धन को वो परेशानी पैदा करेगा। क्यों? ये हार गया और ये जीत गया, तो जब ये हार जाएगा तो ये उदास होके बैठ जाएगा। इसको थोड़ी कुछ समय तक इसको मतलब नहीं रहेगा, कुछ बने बिगड़े मुझसे मतलब नहीं है, जाओ जो मन करे वैसा करो, ऐसी भावना आ जाती है ना। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी पे थोड़ा आगे बढ़ूंगा। अभी मैं बता रहा था कि अगर 2 पौर ग्रह लड़ाई में शामिल है तो उनका युद्ध निकृष्टम होता है। एक कोई यहीं पर जीव अभी उड़ रहा था, शायद वो निकल गया। देखिए, अगर 2 पौर ग्रह लड़ाई कर रहे हैं तो वो सबसे खराब है। यानी कि अगर ग्रह युद्ध में बुध, गुरु और शनि के बीच में ये युद्ध हो रहा है, तो जो हारा हुआ ग्रह है, जिस भाव में है, जिस राशि में है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। और दूसरा जो युद्ध होता है, एक पौर हो, एक ग्रह पौर हो और एक जो है याई हो। याई आपको क्लियर है, मंगल याई में आ जाएगा, दूसरा आपका शुक्र आ जाएगा याई में। ये 2 ग्रह आपके याई में है और शेष जो है आपके तीनों पौर में है। जब याई ग्रह एक पौर और एक याई होता है तो फल इससे थोड़ा सा कम बिगड़ता है। यानी 2 पौर ग्रह लड़ेंगे तो हारा हुआ ग्रह भाव के फल को, राशि के फल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। इफेक्ट क्या कहें, डिफेक्ट करेगा। लेकिन जब एक पौर ग्रह रहेगा, एक याई रहेगा, यानी ग्रह युद्ध में बुध, गुरु, शनि के साथ में मंगल या शुक्र में से कोई एक हो, तब यह जो है भाव की हानि तो करेगा लेकिन उससे कम हानि करेगा। जब 2 पौर लड़ते हैं उसकी अपेक्षा कम हानि करेगा। तीसरा जो फार्मूला बनेगा कि दोनों याई ग्रह हों, दोनों ही याई हों। अब बताइए 2 याई कौन से हैं? मंगल है और शुक्र है, यही 2 याई है। यानी जब भी मंगल शुक्र की युति हो, एक राशि पर हो और समान अंश पर हो, तब इनके बीच ग्रह युद्ध होता है। और 2 याई ग्रहों का जो युद्ध होता है वो बहुत ही अल्प अशुभ होता है, भाव के फल को खत्म नहीं करता है, थोड़ा बहुत कष्ट देगा। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये जो ग्रह युद्ध हुआ वह व्यक्ति को बुखार देगा। अब जब 2 पौर ग्रह लड़ेंगे, 2 पौर ग्रह बुध, गुरु, शनि में से कोई 2 या तीनों, जब भी कोई 2 पौर ग्रह लड़ेगा तो व्यक्ति का मान लीजिए इस लेवल पर प्रभाव देगा कि व्यक्ति का जो शरीर में प्लेटलेट्स है वह बहुत डाउन हो जाएगा। व्यक्ति का बुखार 15 दिन 20 दिन तक चलेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी ले आया, इस स्तर का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रह युद्ध बुखार देगा, मैं उसका सिर्फ प्रभाव समझाना चाह रहा हूँ। जिस भाव में होगा, जिस राशि में होगा, प्रभाव उसका देगा। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि रिजल्ट कितना आएगा।
जब दो पौर ग्रह लड़ेंगे तो इस प्रकार से हो गया कि व्यक्ति पीड़ित हो गया, उसको बकरी का दूध पीना पड़ा, पपीते की पाती पीनी पड़ी, चीकू खाना पड़ा, तब जा कर के कुछ दिन बाद स्वस्थ हुआ। और जब एक पौर और एक याई लड़ा तो व्यक्ति को टाइफाइड हो गया, 10-5 दिन दवा चली और एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा, व्यक्ति ठीक हो गया। यानी इससे ये स्थिति थोड़ी सी ठीक थी। टाइफाइड था, बुखार था, भोजन पानी थोड़ा कम करने की इच्छा थी, लेकिन इसमें ये जो प्लेटलेट्स डाउन हो गए ये ज़्यादा गंभीर हो गया। हो सकता है कुछ उच्चारण में गलत हो तो आप लोग सही करिएगा। और जब दो याई लड़े तो ये सर्दी जुकाम वाला बुखार हुआ। सर्दी जुकाम वाला बुखार 3-4 दिन रहा, फिर कफ अपने आप गला निकल गया, बुखार ठीक हो गया। समझ में आ गया होगा लॉजिक, ठीक है। आगे चलेंगे हम। पौर और निकृष्ट ग्रहों का युद्ध हमने बता दिया। अब मैं दूसरा टॉपिक ले लेता हूं कि अगर एक से अधिक ग्रह हैं भाव में, युद्ध में शामिल हैं, तब कैसे निर्णय करेंगे, फिर उसके बाद वक्री के बारे में हम बात करेंगे। चलिए किसी भाव में अधिक ग्रहों को लीजिए, यही ले लेते हैं। गुरु है, शनि है, हम मंगल को भी शामिल कर देते हैं। और मंगल भी कितने अंश का होगा? 9 अंश का। यहाँ पे ऐसे जानिए, जब दो ग्रह एक ही राशि पर हो और उनके बीच एक अंश से कम का अंतर हो, एक अंश से कम का अंतर हो, तो वे ग्रह युद्ध में रत हो जाते हैं, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है यहाँ से देखने पर। जैसे ग्रह कभी वक्री नहीं होता, उल्टा नहीं चलता, देखने में प्रतीत होता है, वैसे ही ये भी देखने में ही पृथ्वी से प्रतीत होता है। अब यहाँ पे 3 ग्रह है, हम स्पष्ट करेंगे पूरा। यहाँ पर गुरु का स्पष्ट लिख देते हैं। गुरु जो है कन्या राशि को पार करके 9 अंश का और 12 कला, और यहाँ पर आगे भी लिख देते हैं 13 विकला का है। ठीक, आगे इसी प्रकार से हम शनि का लिख लेते हैं। शनि भी 6 राशि पार कर गया है, 9 अंश पर है, और यहाँ पर शनि जो है 15 का है, 15 कला पर 15 मिनट। मंगल को ले लेते हैं। मंगल भी 6 राशि पार कर गया। ज्योतिष में ऐसे ही लिखा जाता है, जो पार कर गया है उसको, यानी 6 लिखा गया यानी 6 पार कर चुका है, कन्या पार कर चुका, तुला पे चल रहा है। और ये 9 अंश पर हुआ, और इसकी जो डिग्री बन रही है ये मान लीजिए हो गया है 13। अभी इसी में हम और बदल लेंगे, 13 मिनट पर हो गया ये। अब हमें देखना है कि क्या इन तीनों ग्रहों में युद्ध है। हाँ, तीनों ग्रहों में युद्ध है, क्योंकि तीनों ग्रह एक ही अंश पर भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन मैं इसी में मंगल की डिग्री हटा देता हूँ। मंगल अगर हो गया 7 डिग्री का, तो अब मंगल युद्ध से बाहर है, ये दोनों युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि मंगल की डिग्री से इनकी डिग्री में 1 अंश से ज़्यादा का अंतर आ चुका हुआ है, तो इसलिए ये युद्ध में अब मंगल नहीं शामिल है। शामिल कब जब होगा तो उसी अंश पर रहेगा, 1 अंश से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो सूत्र है, ये तीनों ग्रह लड़ रहे हैं, यानी 3-3 कार वाले एक सड़क पर ओवरटेकिंग के लिए लगे हुए हैं। कौन पहले ओवरटेक करेगा, कौन बाद में करेगा, कौन सबसे पीछे छूटेगा, यही स्थिति यहाँ पर ही आप जानिए। यहाँ पे जिसकी सबसे कम अंश में कलाएं होंगी वो विजेता होगा। गुरु यहाँ पर क्या है, 9-12 है, 9 अंश 12 कला का। शनि 15 का है, अंश तो सबके बराबर है, और मंगल 13 का है, यानी सबसे कम किसका है, गुरु का। यानी गुरु ने इन दोनों को पराजित कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, गुरु ने इन दोनों को ही पराजित किया है। फिर उसके बाद मंगल का कम है, शनि का सबसे अधिक है, इसका 15 है, इसका 13 है। यानी मंगल ने जो है, मंगल ने किसको पराजित किया है, शनि को सिर्फ पराजित किया है, गुरु को नहीं किया है। और शनि जो है ये किसी को नहीं पराजित किया है, दोनों से पराजित हुआ है। अब यहाँ पे जो प्रभाव आएगा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब 2 ग्रहों का युद्ध था तो एक ग्रह ने पराजित किया, अब यहां पर कोई एक ग्रह ऐसा निकलेगा जो 2-2 से पराजित हो सकता है 4 ग्रह हो जाएं
समान अंश पे तो कोई ग्रह 4 ग्रहों से पराजित होगा। अब जब गुरु और शनि की युति होती और शनि पराजित था तो बुरा प्रभाव देता, क्योंकि ये दोनों कैसे ग्रह हैं? पौर ग्रह हैं, बहुत निकृष्ट फल देते हैं, तो शनि इसमें निकृष्ट फल देता। लेकिन अब जब फिर से एक ग्रह और आके शनि को पराजित कर दिया तो यानी ये डबल पराजित वाली डबल बेइज्जती हो गई, तो ये अब और भी ज्यादा बुरा प्रभाव दे देगा। लेकिन मंगल भी गुरु से पराजित हुआ है। यहाँ पे गुरु जो है शनि पर भी प्रभाव बना लिया, मंगल पर भी प्रभाव बना लिया, यानी गुरु की दशा में शनि का भी फल ये ले लेगा, मंगल का भी फल ले लेगा। लेकिन मंगल की दशा में मंगल अपना नहीं दे पाएगा, क्योंकि मंगल वाला तो पहले गुरु ले लिया है उसे पराजित करके। जब एक राजा दूसरे राजा को पराजित कर देता है यानी कि उसके ऊपर उसका शासन आ जाता है। लेकिन मंगल किसका फल देगा? शनि का देगा। अब शनि के पास देने के लिए क्या बचेगा? शून्य, यानी वो निकृष्ट फल देगा, वो नाराज होके रिसिया करके बैठा रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ऐसे 4 ग्रह हैं तो डिग्री वाइज देख लेना चाहिए। कोई ग्रह अगर अधिक ग्रहों से पराजित हो रहा है तो वो ज्यादा अशुभ है। अब आगे इसी में हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर ग्रह वक्री है तब क्या करेंगे? वक्री ग्रहों के बीच में युद्ध के नियम कैसे बनेंगे? पहले ग्रहों के वक्री होने, ये हमारे हो गए सन, सूर्य महाराज, इन्हीं के चारों तरफ सब चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं के चारों तरफ चक्कर लगेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए पहुंच गए हैं मंगल महाराज किसी एक राशि पर, जो राशि यहाँ पर है हम उसे मान लेते हैं कि ये मेष राशि है। मेष राशि पे मंगल चल रहे हैं 15 डिग्री के, ठीक। अब यहीं पर शनि महाराज भी मेष राशि में आ गए 15 डिग्री के। ग्रहों की जो गति होती है सीधी गति, वो ऐसे आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। मान लीजिए दोनों ऐसे चल रहे हैं, ठीक। अब वक्री होने पर क्या होगा? मैं पहले एक ग्रह को वक्री लेता हूं। मैं शनि को अगर वक्री मानता हूं तो शनि इधर जाता हुआ प्रतीत होगा, यानी शनि पीछे मंगल इधर। अगर ऐसा बना हुआ है, इसमें कलाएं भी देखनी पड़ेंगी, इसमें कलाएं भी देखनी पड़ेंगी। इसमें कला आप ऐसे देखिए कि ये 15 अंश का है और कला हो गया इनका मान लीजिए 9 और इनका हो गया 8, ठीक है। 15 अंश, फिर उसके बाद कला, अंश में समान है तो युद्ध शुरू हुआ। अब शनि क्या है? 9 पे है, लेकिन ये इधर जा रहा है और मंगल किधर जा रहा? इधर जा रहा है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये कहाँ पहुंचा हुआ है? 15, मंगल कहाँ है? 15.8, दशमलव करके बता रहा हूँ आपको, बढ़िया समझ में आ जाएगा। 15.8 और शनि कहाँ है? 15.8 है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के इधर लिख देते हैं 9, 15.9 पर। मंगल किधर जा रहा है? इधर। और शनि वक्री है तो उल्टा किधर आ रहा है? इधर। दोनों कहाँ पड़ गए? आमने सामने पड़े हुए हैं, दोनों आमने सामने पड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा है। नियम ध्यान से समझिएगा। ये अपना इधर से निकल जाएगा, ये अपना इधर से निकल जाएगा। देखने में लगेगा कि हाँ ग्रह युद्ध हो रहा है, लेकिन वास्तव में युद्ध हुआ ही नहीं। देखने में लग रहा था ना कि परमाणु मिसाइल होने वाली है, मीडिया वाले कितना इंतजार करते करते बेचारे थक जा रहे हैं कि युद्ध हो, परमाणु गिरे और मैं सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज सुना दूं। कुछ चैनल वाले तो दिन भर सिर्फ इसी पे डिबेट करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम को खाना नहीं खाया, तो क्या ये परमाणु युद्ध की आशंका को और बढ़ा रहा है? तो यहाँ पे युद्ध दिख रहा है लेकिन है नहीं, आप समझिएगा। दोनों निकल जाएंगे आराम से। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को वक्री ले लें तब क्या होगा? तब युद्ध की स्थिति बनेगी। यहाँ पे शनि वक्री होके इधर जा रहा है और मंगल भी वक्री होकर के इधर जा रहा है। मान लीजिए दोनों में से कोई वक्री नहीं है तो दोनों इधर जा रहे हैं जैसे पहले था। तो जब दोनों की गति एक ही डायरेक्शन में होगी, एक ही लेन पे दोनों लोग चल रहे हैं, सड़क पे लेन बनाना, एक डिवाइडर बीच में, इधर एक लेन इधर।
अगर मैं इधर से जा रहा हूँ, आप उधर से आ रहे हैं, तो आप निकल जाएंगे, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब एक ही लेन पे दोनों लोग आ गए, वो चाहे इधर मुंह करके चल रहे हो, चाहे गाड़ी इधर चल रही है, लेकिन एक ही लेन पर है आगे पीछे, तब ओवरटेकिंग वाली स्थिति आ जाएगी। अब वक्री है तो फिर से वही नियम लागू हो जाएगा, जो वक्री है वही नियम फिर से लागू हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और देखी जाती है, मान लीजिए शनि चल रहा है 15 डिग्री का 9 का है और मंगल 15 8 का है, तो शनि आगे निकला हुआ है कि पीछे निकला हुआ है? वक्री ग्रह में उल्टा होता है, जाने रहिएगा। अब यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देता हूँ, थोड़ा लिख के इसको मिटा के साफ साफ लिखता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही रोचक होगा। ये हो गया, यहाँ पर ये हमारा मंगल है और मान लेते हैं कितने कला का है? 8 का, किसी भी राशि में है, हाँ मेष राशि में है, 19 अंश 8 कला का हो गया। और ये हमारा शनि है और ये जो है मान लिया धनु राशि में दोनों है, 9 नंबर पर दोनों है और इसकी जो डिग्री है ये 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे शनि भी इधर जा रहा है, मंगल भी इधर जा रहा है, दोनों उल्टे क्रम में जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर से ये जा रहा है, शनि बताइए कहाँ है, पीछे है कि आगे है? शनि मंगल आगे निकल आया है और शनि अभी 9 से फिर 8 पे आएगा, 7 पे आएगा, 6 पे आएगा ना, वक्री में उल्टी डिग्रियां चलती हैं। तो शनि पीछे से, मंगल आगे निकल लिया है और शनि पीछे से अभी 9 पर है, अब उसके बाद वो 8 पर, 7 पर, 6 पर, 5 4 3 2 1 पर आएगा और मंगल जो है उससे आगे है, उल्टा हो जाता है चाल वक्री होने पर। यानी अब ये जब दोनों ग्रह वक्री हैं तो अब विजेता कौन होने वाला है? अब शनि होने वाला है। अब यहाँ पे मंगल पराजित होने वाला है। 2 ग्रह वक्री हैं तब, अगर एक वक्री है और एक मार्गी है तब दोनों की चाल उल्टी दिशा में जा रही है तो टक्कर ही नहीं होने वाली है, दोनों ऐसे निकल जाएंगे। देखिए ऐसे, आप ध्यान से समझिए, मैं हाथ से समझाता हूँ। ये हमारा लेन हुआ, ये दोनों गाड़ियाँ हैं, ये आप जा रहे हैं, पीछे से मैं आ रहा हूँ। अब आप आगे हैं, मैं पीछे बराबरी पर आया, अब ऐसे मैं निकल जाऊँगा। मैंने ये इसने ओवरटेक किया, ये विजेता हुआ, ठीक है। अब 2 के दोनों जो है वक्री हैं, ऐसे हैं, उल्टा, वही गाड़ी उल्टा हो गई तो उल्टे में क्या होगा? उधर से 10 9 8 7 ऐसे, यानी जिसकी डिग्री कम हुई है अब वो पराजित होने वाला, पीछे वाला आकर के ओवरटेक करके निकल जाएगा। दोनों ही वक्री हो गए, दोनों वक्री हैं तो ग्रह युद्ध होगा। एक वक्री है, एक मार्गी है, अब दोनों निकल जाएंगे, टक्कर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। फलादेश बता देता हूं शॉर्ट में। वक्री ग्रह, ये जो ग्रह युद्ध में पराजित होता है वह अशुभ फल देता है, वह अपनी दशा में उसको खल की संज्ञा दी गई है। ग्रहों में जो अस्त होता है उसको कौन सी संज्ञा है? विकल की है। तो इसी प्रकार से जो ग्रह युद्ध में पराजित हुआ उसे क्या कहते हैं? खल। नायक नहीं खल, नायक हूं मैं। इसी शब्द से ही स्पष्ट है कि ये क्या करेगा? विलन है, पीड़ित कर देगा। जिस भाव में, जिस राशि में ये पराजित हुआ है वहां पर ये क्रूरता पैदा करने वाला है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। लगभग चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। याई पौर वक्री होने पर कई ग्रह हों तो क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं जैसे 2 ग्रहों की युति में हो रहा है यह युद्ध, जैसे गुरु और शनि बैठे हुए हैं, जिसकी डिग्री कम होगी मार्गी होने पर तो वो विजेता होगा। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि अगर शुक्र हो शामिल ग्रह युद्ध में तो शुक्र के लिए यह नियम उल्टा हो जाता है। शुक्र के साथ में कोई ग्रह है और शुक्र की डिग्री अगर कम है तो शुक्र हार जाएगा, शुक्र की डिग्री अधिक है तो शुक्र जीतेगा। कुछ विद्वान मानते हैं अपवाद स्वरूप, इसका भी मैंने आपको यहाँ पर जिक्र कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप तैयारी करिए, खूब जो है लिखिए, नोट्स बनाइए और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए।